हाँ, चंदा को ताकूं रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, आंखों में झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, गाएगा ये मन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक छोटे से शहर में जन्म लेती है। जन्म के बाद एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है, उसके बाद एक सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन करती है। उसके बाद उसके घर वाले उसे भेज देते हैं एक छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक छोटे से गांव में रहकर वो अपनी नानी माँ के घर में रहने लगती है और एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन डरी हुई, सहमी हुई, मासूम सी शख्सियत वो लड़की कभी भी ज़िंदगी में घर में बैठना नहीं चाहती थी। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहती थी और उसने करके दिखाया। बाकायदा उसने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, उसका अटैचमेंट बच्चों के साथ में हुआ। घर में भी काफ़ी सारे लोग खुश थे कि एक बच्ची जो कि डरी हुई, सहमी सी, एक लो कॉन्फिडेंस, जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो उस लड़की के अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी थी। उनके हाथ काँपने लगते थे, जैसे ही वो कोई नए व्यक्ति से मिलती है तो हाथ काँपने लगते थे। तो देखिए, जब भी गांव में कोई 23 साल की लड़की हो जाती है तो शादी के लिए धूम मच जाती है। ऐसा लगता है कि कब शादी इसकी कराएं। 20 साल की उम्र होना भी किसी गांव के और छोटे शहर के लिए आज भी कई जगहों पर ये मुद्दा उठाती है कि अभी तक शादी क्यों नहीं की। उस लड़की के लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे, मामा जी के तरफ से आने लगे, दूसरी तरफ से आने लगे। हर तरफ से बोला जा रहा था कि लड़की बड़ी सुंदर है, प्यारी है, पतली है, दुबली है, गोरी नारी है, शादी कराओ इसकी जल्दी। अब बड़ी बड़ी उम्र के लड़कों के भी रिश्ते आते थे। है वो लैंडलाइन नंबर का यूज़ कभी कभी करती थी, वो भी दूसरे रिश्तेदारों के घर में जाकर के। खुद के घर में लैंडलाइन नंबर भी नहीं था। घर में एक मिडिल क्लास फैमिली का माहौल जो होता है, जहाँ पैसों को लेकर दिक्कतें भी काफ़ी थी, लेकिन उस लड़की ने कम से कम खर्चे में अपने शौक़ पूरे किए, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को बनाए रखा, काफ़ी पेशेंस रखा, धैर्य रखा। और उस लड़की के जीवन में एक ऐसा रिश्ता आया जो इंदौर शहर से आया। इंदौर शहर से जब उस लड़की के लिए रिश्ता आया तो पढ़े लिखे लड़के की तस्वीर को देखकर उस लड़की ने सोचा कि हाँ, ऐसा ही जीवन साथी मुझे मिलना चाहिए। और ये एक इत्तेफाक है कि वो लड़का भी शिक्षक था और ये भी शिक्षक हैं, तो सेम गाइडलाइन, सेम प्रोफेशन के दोनों। तो दोनों लोगों ने आपस में मिले, दोनों लोगों ने बातचीत करी, घर वालों ने चाय पानी नाश्ता वगैरह दिलवाया। और चूँकि जैसा मैंने कहा कि लड़की थोड़ी लो कॉन्फिडेंट थी, तो हाथ कांपने लगे ऐसे ऐसे लड़की के जब भी चाय ले जाने के लिए। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में रिवाज ही अभी तक बना हुआ है कि लड़कियों को चाय और नाश्ते के लिए भेजा जाता है जब भी लड़का देखने आता है। खैर, पारिवारिक मुद्दों में सब कुछ सुलझा हुआ पाया गया, तो दोनों ही पक्षों ने मिलकर रिश्ता तय किया। लड़की की शादी हो गई और शादी के बाद में इंदौर शहर की घनी आबादी के बीच में एक छोटा सा घर, जहाँ पर काफ़ी सारा सामान था और एक छोटी सी जगह में उन्हें रहना था, उन्होंने काफ़ी एडजस्ट किया अपनी लाइफ में। और उसके बाद भी उन्होंने प्यार करना कम नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार जो है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। इवन शादी से पहले भी, जब शादी होने वाली थी उसके कुछ समय पहले भी ग्रीटिंग कार्ड्स के ज़रिए और लैंडलाइन फ़ोन पर बात करके उन्होंने एक दूसरे को समझने की काफ़ी कोशिश करी थी। लेकिन इस शादी में एक प्रॉब्लम आई थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि लड़की के बारे में लड़के को कुछ गलत कहा गया। कोई ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने फ़ोन करके लड़के की जो बहन है उन्हें ये कहा कि लड़की ठीक नहीं है, लड़की का चाल चलन सही नहीं है, इस तरह की कुछ बातें करी थी। लेकिन जो लड़का था उसने अपने कॉमन सेंस का पूरा इस्तेमाल किया था, काफ़ी धैर्य से उसे जानने की, समझने की, फ़ोन कॉल पर काफ़ी लंबे समय तक कोशिश करी। फिर आखिरकार वो दोनों फिर शादी तक पहुँचे थे और फिर इंदौर शहर की छोटी छोटी गलियों में रहने
वाला एक घर, एक परिवार, वहाँ पर जाकर वो लोग सेटल हुए अपने घर में, परिवार में, बिना किसी शिकायत के। और शिकायत अगर रही भी होगी तो उन्होंने एक दूसरे को समझ के सुलझा ली। बिल्कुल चलती रही ज़िंदगी। एक बच्ची उनके जीवन में आई करीब 1 साल बाद। सुविधाओं की कमी के बावजूद कपल अच्छे से रह रहा था। और जब उनकी बच्ची करीब 10 साल से ऊपर की हो गई, काफ़ी लंबा समय बीत गया साथ रहते रहते, और काफ़ी बिजी लाइफ रही, क्योंकि जो लड़की थी उसने इंदौर में भी जॉब शादी के 6 महीने के अंदर ही ज्वाइन कर लिया था। तो कमाई भी लड़का और लड़की दोनों मिलकर ही कर रहे थे अपने घर परिवार को चलाने के लिए। एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें कि 3 फ्लोर थे और बहुत ही सकरे मकान में 3 फ्लोर में अलग अलग रूप से वो लोग बटे हुए थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जब उनके बच्चे 10 साल से ऊपर की हो गई, एक दिन उन्हें पता चला कि उनके हाथों में दर्द हो रहा है। लड़की को पता चला कि हाथों में दर्द हो रहा है। जब वो भगवान की आरती उतार रही थी तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथों में यहाँ दर्द हो रहा है। उन्हें कई दिनों तक उन्होंने टाला भी होगा, कई बार हमें समझ में भी नहीं आता है कि छोटा मोटा दर्द होता क्या है। लेकिन उस हाथ में एक गांठ महसूस हुई एक दिन, और जब उस गांठ के लिए वो लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते से ही हर किसी के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। कैंसर अपने आप में मृत्यु दंड जैसा फील कराता है कई लोगों को, लेकिन यहाँ पर भी लड़के की समझदारी काम आई। जी हाँ दोस्तों, हम सफ़र हो तो ऐसा हो, वरना ना हो तो बेहतर होता है। हम सफ़र एक पोलाइट नेचर वाला व्यक्ति अगर है, हम सफ़र अगर धैर्य के साथ में सोचने वाला व्यक्ति है, हम सफ़र अगर हर पल साथ निभाने वाला व्यक्ति है, तो वो हम सफ़र कभी भी अपनी हमनवा को, अपनी वाइफ को निचले स्तर पे कोई भी स्ट्रेस लेने नहीं देगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ब्रेस्ट कैंसर का पता चलने के बावजूद लड़के ने लड़की को रिलैक्स फील करवाया, कहा कि बराबरी से इलाज करवाएंगे, अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स के बारे में जानकारी ली गई और इलाज शुरू किया गया। एक बड़ा सा ऑपरेशन हुआ जिसमें उनका एक ब्रेस्ट निकाल दिया गया। उसके बावजूद लड़की के प्यार में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शुरू से लेकर आखिरी तक निभाया। दौड़ा भागी कई बार करना पड़ती है, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। बच्ची उनकी छोटी थी और ब्रेस्ट कैंसर जब उन्हें हुआ तो उस टाइम पर भी काफ़ी सारी दिक्कतें घर में फाइनेंशियली आ रही थी, क्योंकि बोला जाता है ना कि जॉब अगर 10 से 15 हज़ार रुपये की हो तो इंसान अपना घर चलाएगा कि वो हॉस्पिटल में पैसे देगा। और हॉस्पिटल में लगातार नोट गिनवाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी समझदारी से मेडिक्लेम के ज़रिए और अपनी बची खुची कमाई के ज़रिए, देखिए समझदार इंसान कभी भी हवा में पैसों को नहीं उड़ाता। तो जो लड़का था वो शुरू से ही इतना समझदार था कि बैंक में उसने इतना बैलेंस करके रखा था कि वो मुसीबत के समय काम आ सके। अपने शौक़ को हमेशा उन्होंने इस तरह से पूरा किया कि शौक़ को उन्होंने एक हाई लेवल पे लेकर नहीं गए कि उन्हें बहुत सारे पैसे उड़ाने या किसी महंगी जगह पर घूमने जाना है, नहीं। उन्होंने सैक्रिफाइस, छोटे मोटे जो सैक्रिफाइस लाइफ में किए थे उसका ये उन्हें बेनिफिट मिला कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के वक्त अपनी वाइफ को पैसे देकर, हॉस्पिटल में पैसे देकर बचाया। सही वक्त पर सही तरीके से ऑपरेशन भी हुआ उनका और बच्चे भी खुश हुए बाद में जब ऑपरेशन सक्सेस हो गया। देखिए, हमारे देश में कैंसर को लेकर आज भी अवेयरनेस नहीं है। आज भी कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे ट्रीटमेंट इंडिया में होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। कई बार पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद भी बच नहीं पाता है, लेकिन अब इंडिया में इम्यूनोथेरेपी मतलब कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली कई थेरेपीज डेवलप हो चुकी हैं, जिसके ज़रिए बिना किसी सर्जरी के, या फिर बोलना चाहिए कि छोटी मोटी सर्जरी के ज़रिए भी इंसान को नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो जब एक व्यक्ति को ऐसा होता है ना तो अवेयरनेस बढ़ती जाती है। तो आज वो लड़की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अवेयरनेस में भी अपना हाथ बटाती है, कैंसर अवेयरनेस में भी थोड़ा बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कभी कभी। तो इंसान को जीने की नई राह मिलती है। मुसीबतों के आने के बावजूद इंसान को कभी गिरना नहीं चाहिए। ये बात हमें उस लड़की से सीखने के लिए मिलती है। और हम जो स्टोरी आपको आज दिखा रहे हैं फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, जिसमें एक लड़का एक लड़की का हाथ थामे हुए जा रहा है, ये वैलेंटाइन का वीडियो है
जो मेरे ही द्वारा बनाया गया है। और जिस लड़की की मैं कहानी सुना रही हूँ उस लड़की का नाम है स्मिता सोनी, जो कि इंदौर में रहती हैं। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से पहले भी उन्होंने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया था। तो अब आप ये सोचिए कि क्या ज़िंदगी मुसीबतों में रुकती है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी।